माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री विष्णुआय नमः। साइड में रख दीजिए। ओम श्री ऋषिकेशवाय नमः बोल के हाथ धो लीजिए। नित्यम पवित्र पापनाशम नित्यम लक्ष्मी वस्तु सर्वदा ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम गणानान्त्वः गणपतिगुं भवामहे, प्रियानान्त्वः प्रियपतिगुं भवामहे, निधीनान्त्वः निधिपतिगुं भवामहे, वसुमयाहं जातमाहं श्री गणेशाय नमः। अक्षतं समर्पयामि श्री गणेशाय नमः, पुंगिफलं समर्पयामि श्री गणेशाय नमः, वस्त्रं समर्पयामि श्री गणेशाय नमः, दुर्वादलं समर्पयामि श्री गणेशाय नमः, पुष्पं समर्पयामि श्री गणेशाय नमः, नैवेद्यं समर्पयामि। विष्णु भगवान से पूछा, विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आगमन किया। यहाँ कर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों से युक्त और कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख कैसे ठीक होगा एवं नाश होगा, ऐसा सोचकर विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के नारायण जिनके हाथ में शंख चक्र गदा तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। बोले, हे मुनीश्वर, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, मैं उनका उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत लोक के निवासी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए तो अपने पाप कर्मों से महान दुखी हो रहे। हे स्वामी, यदि आपके मेरे ऊपर कृपा है तो बतावे कि उनका दुख शांत करने वाला तथा धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला एक सरस्वती विजय को प्राप्त करने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति भाव श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करे और पूजन करे और ब्राह्मण बंधुवानों सहित धर्म में तत्पर हो। नवेद पकी मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। पक्के केले का फल, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा और सवाया करके भगवान का आचरण करते हुए तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चित ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाए। भगवान की जय। पृथ्वी पर घूमता रहता। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा, प्रिय नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान वंचा फल को देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तुम उनका पूजन और व्रत करो, जिसके करने से मनुष्यों की सब इच्छा पूर्ण हो जाती है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धान मिला, जिसे वो बंधुवानों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता रहा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा है। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधान को मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूंगा। मेरे भी संतान नहीं और इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होती और सांसारिक धर्म में प्रवृत्ति होती तथा श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाती है तथा 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म होता है। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या कालावती का नामकरण संस्कार किया गया। तत्पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप पहले संकल्प किया हुआ है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, मैं इसके विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन देकर वह नगर को चला गया।
वेश्य से पूछा कि ये साधु तेरे नाम में क्या भरा पड़ा है। अभिमानित वेश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो, क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल पत्ते आदि घास भूसे भरे पड़े हुए। वेश्य का कठोर वचन, की पुत्री में चलती हूँ, तू दर्शन करने के लिए शीघ्र ही आ जाना। ऐसा माता का कहना सुन और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वो अभी पति की ओर चली गई, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके उसके स्वामी को धन सहित नौका को डुबो दिया। कालावती अपने पति को न पाकर बहुत शौक से रोती फिरती भूमि पर लौटने लगी। इस तरह नौका को देख और कन्या को रोती देख वेश ने भयातुर होकर कि यह क्या आश्चर्य हुआ है। सारे मोहल्ला भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देख अत्यंत बेचैन हुई, विलाप करके हुए पति से बोलती, अभी नाभ सहित वे कहाँ छिप गए? मैं नहीं जानती कि कौन से देवता के प्रकोप से नाभ हर ले गए। श्री सत्यनारायण भगवान का महत्व कौन जान सकता है। यह का सज्जनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कालावती कन्या स्वामी को न पाकर खड़ाव लेकर सती होने का निश्चय किया। बहुत दुख को पाया। एक बार वो वन में जाकर अनेक प्रकार के शत्रुओं को मारकर वह वर के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वालों ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान से नोही गया और नोही नमस्कार किया। तब सब ग्वालों ने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद राजा के समीक्ष रखकर पुनः अपनी इच्छानुसार प्रसाद को खाया। वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पाया। उसके 100 पुत्र तथा धन धान आदि सब नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण भगवान ने यह सब किया है ऐसा राजा को विश्वास हो जाता है, इसलिए वहां जाता हूँ जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार करके वह ग्वालों के समीक्ष गया। तब उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्र आदि से युक्त हुआ तथा संसार का सारा सुख भोग कर मरने के तत्पश्चात स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन एवं ईश्वर प्राप्त होता है। निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है और भयभीत भय से मुक्त हो जाता है। से आधा चीर कर विष्णु भगवान को भोग लगाकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। महाराज तुम ध्वंस स्वयं हुए, इन्होंने भगवान विष्णु के सब भक्ति युक्त कर्म करके वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान के जय, आनंद कंद भगवान के जय। ओम श्री भौमाय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्लीं क्लीं श्री कालिकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्लीं क्लीं श्री दुर्गाभ्यो नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्लीं क्लीं श्री अंबिकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दामृतोर्मुक्षमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। घंटे ले लीजिए। जय लक्ष्मी रमना, जय श्री लक्ष्मी रमना, श्री सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमन भील कठारो, जिन पर कृपा करे हो स्वामी, जिन पर कृपा करे। चंद्र चूर एक राजा, चंद्र चूर एक राजा, जिनके विपत हरे। ओम जय नावेश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज देने हो स्वामी, श्रद्धा तज देने। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर आसुति कीन्हे। ओम जय कीन्हे, तिनके काज सरियो। ओम जय ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करे हो स्वामी, वन में
भक्ति करे मन वांछित फल देनो मन वांछित फल देनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमना चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल में बाहो स्वामी श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी जो निसहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत भोले नंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमना त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान के, श्री आनंद कंद भगवान के, मैया पार्वती के, शंकर भगवान के, अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव।